लूका रचित सुसमाचार 19:10। पांचवा मन परिवर्तन, खोए हुए को ढूंढने और यीशु मसीह क्या करने के लिए आया बोलिए? क्योंकि परमेश्वर का पुत्र प्रभु यीशु मसीह संसार में क्या हुआ आया? खोए हुए को ढूंढने और उनका उद्धार करने के लिए। जितने लोग भी आदम हवा से जन्म लिए पाप करके प्रभु से दूर हो गए, भटक गए, पाप में, व्यभिचार में, नशा में, अनंत काल के विनाश में जा रहे, ऐसे लोगों को ढूंढकर उद्धार करने के लिए आया है। और जक्कई नाम का एक मनुष्य के बारे में हम लोग यहाँ देख सकते हैं। लूका रचित सुसमाचार 19:1-10 जब पढ़ेंगे वहां लिखा है, जक्कई नाम का एक मनुष्य था जिसका समाज में नाम बुरा था, वो दुष्ट था, वो पापी था। और बाइबल में लिखा है वो टैक्स कलेक्टर था, दादागिरी करके, गुंडागर्दी करके, अनैतिक रूप से धन कमाने वाला बड़ा धनी आदमी था। लेकिन उसने यीशु के बारे में जगह जगह सुना, यीशु ऐसा है, यीशु ऐसा है। और जहां भी जाता है वो यीशु की चर्चा सुनता। पहाड़ों में जाओ, जंगल में जाओ, और शहरों में जाओ, गांव में जाओ, कस्बों में जाओ, मॉल में जाओ, रेलवे स्टेशन में जाओ, बस स्टैंड में जाओ, जगह जगह यीशु की चर्चा। तब इसलिए से यीशु है कौन भाई? यीशु है कौन? जगह जगह यीशु की चर्चा हो रहा है। यीशु है कौन? यीशु अंधों को आके दे रहा है, लंगड़ों को चला रहा है, मरे लोगों को जिलाया, कोड़ियों को शुद्ध किया, मरा हुआ लाजर जो कब्र में था 4 दिन का जिंदा किया, बड़े बड़े चमत्कार के काम कर रहा है। इसलिए यीशु की चर्चा चारों तरफ फैल गया था। हालेलुया। ये जक्कई बोलने लगा, मैं इतना बड़ा धनी आदमी, एक पदवी में रहने वाला टैक्स कलेक्टर, लोग मेरे बारे में कोई चर्चा नहीं करता। इस गांव में सबसे बड़ा बिल्डिंग मेरा है, इस गांव में सबसे बड़ा अधिकारी मैं हूं, कोई मेरे बारे में नहीं बोलता। पर यीशु है कौन भाई? यीशु है कौन? जगह जगह यीशु यीशु बोल रहे हैं, यीशु है कौन? और जगह यीशु की चर्चा। आज आप भी सुनते हैं यीशु की चर्चा, रेलवे स्टेशन में, बस स्टेशन में, होटल में, मॉल में, बाजार में, दुकानों में, घर में, जंगलों में, पहाड़ों में, हर जगह यीशु की चर्चा। क्यों इतना चर्चा हो रहा है? क्योंकि यीशु जन्म के अंधों को आके दे रहा है, लंगड़ों को चला रहा है, दुष्ट आत्माओं को निकाल रहा है, कोड़ियों को शुद्ध कर रहा है, मरे लोगों को जिंदा कर रहा है, बड़े बड़े चमत्कार कर रहा है। इसीलिए यीशु की चर्चा जगह जगह है। आज यूट्यूब में भर पड़ा हुआ है यीशु की गवाहियां, क्योंकि यीशु बड़े काम करता है। तो ये जक्कई बोला, यीशु है कौन? आज मैं उसको देखूंगा। जब उसने अपनी दुकान को बंद किया और समय निकाला, यीशु को देखने के लिए गया। एक पापी आदमी, एक दुष्ट आदमी, समाज में जिसका नाम खराब था, वो यीशु की चर्चा सुनकर यीशु को देखने के लिए गया। और यीशु के और वहां चढ़ के यीशु को देखने की कोशिश, हजारों का भीड़ था वहां पर, और उसने कभी यीशु को देखा नहीं, और उसको बताने वाला भी कोई नहीं। वो अकेला चढ़ा होगा, मैं सोचता हूँ वो अकेला चढ़ा। अब यीशु कौन है, कौन बताएगा? सब यहूदी लोग दाढ़ी लंबा, एक नाइटी जैसा वाला छोंगा पहनते थे, सबके सब वैसे दिख रहे। अब यीशु कौन है? डाउट में, अरे बाप रे, यीशु को देखने चढ़ा। कोई जानने वाला को लेकर चढ़ता तो कोई तो पता था, लेकिन यीशु को मालूम है एक मनुष्य है जो सुबह से मुझे देखने के लिए तड़प रहा है। ओ यीशु के पास गया झाड़ के नीचे, ये जक्कई जल्दी आओ। हे प्रभु, तुझे मेरा नाम कैसे मालूम है? और तुझे ये कैसे मालूम कि मैं झाड़ में चढ़ा हूं? परमेश्वर को सब मालूम है। जिसके अंदर दुख और तकलीफ, तड़प है, जो यीशु को देखना चाहता है, उसकी वेदनाओं को प्रभु जानता है। और इसने क्या बोला? हे जक्कई, आज मैं तेरे घर में आने के लिए तैयार, जल्दी आ। हे प्रभु, क्या तू मेरे पापी के घर में आएगा, मेरे घर में आएगा? आपको मालूम है मैं कौन हूँ? समाज में मेरा नाम बिगड़ा हुआ है, धनी तो हूँ, दौलत है मेरे पास, बिल्डिंग है, सब है, लेकिन नाम खराब है। क्या आप मेरे घर में आना पसंद करेंगे? यीशु ने कहा, आज तेरे घर में आना अवश्य। तुरंत यीशु जक्कई झाड़ से उतरा, यीशु का हाथ पकड़ा और अपने घर में ले गया। हालेलुया। देखिए कितनी खुशी की बात है। एक मनुष्य को यीशु मतलब मैं तेरे घर में आऊं, कितना खुशी। हे प्रभु, क्या तू मेरे घर में आएगा? तुरंत झाड़ से उतरा, यीशु का हाथ पकड़ा और लेके गया। जक्कई अपने घर में किसको ले गया? यीशु को। और यीशु को देखते देखते जक्कई का जीवन बदल रहा। मैं देखो कितना घमंडी, वो देखो कितना नम्र। मैं कितना गुस्से वाला, वो कितना शांत। मैं कितना पलटा लेने वाला, वो कैसा क्षमा करने वाला। मैं कितना पापी, वो कैसा पवित्र। इसी सोचते सोचते तो इसका पूरा जीवन बदल गया। उसने बोले, हे प्रभु, आज मैं निर्णय करता हूं, मैंने बहुत अन्याय करके धन कमाया, वापस कर दूंगा। किसी का लूटा उसको 4 गुना फेर दूंगा। प्रभु, मेरा जीवन भी सब आपका, मेरा घमंड को भी छोड़ता हूं। जब ये सारी बातें बोल के यीशु के चरणों के पास आया, तब यीशु ने बोला, लूका 19:10 में, आज इस घर में उद्धार
उद्धार आया, क्योंकि परमेश्वर का पुत्र खोए को ढूंढने और उनका उद्धार करने के लिए। हालेलुया। ये सच्चा मन परिवर्तन जो सच्चे दिल से यीशु को लाता है और यीशु जिसके घर में जाने उसका स्वभाव बदलता है। हालेलुया। जक्के का स्वभाव वहां पढ़िए आप, पूरा स्वभाव बदला है। निर्णय कोई पैसा अन्याय से कमाया छोड़ नहीं सकता, आया तो और आने दो बोलेंगे, लेकिन पूरा वापस करने का निर्णय, मतलब अंदर तक का परिवर्तन। इसीलिए बोला आज इस घर में उद्धार आया, क्योंकि इसने सच्चा मन परिवर्तन किया है। हालेलुया। इसलिए यीशु मसीह का पहला संदेश क्या था? मन फिराओ, पश्चाताप करो, स्वर्ग का राज्य निकट है। आप क्यों आए हैं चर्च? बोलिए, आप क्यों आए हैं चर्च में? आप क्यों यीशु मसीह को मान रहे हैं? बड़े बड़े चमत्कारों को देखकर एक बड़ा झुंड यीशु पे आ रहा है। यूट्यूब में जुड़ने वाले लोगों से मैं कहना चाहता हूँ, बड़े बड़े प्रभु के दासों के द्वारा होने चमत्कार से बहुत बड़ा भीड़ यीशु के पास आ रहा। आना सही है, उसकी चंगाई सही है, चमत्कार सही है और यीशु करता है, लेकिन क्या उस चमत्कार को देखिए विश्वास करने वालों से मैं पूछना चाहता हूँ, क्या आपका जीवन बदला है? हालेलुया। आज भी बहुत से लोग चमत्कार को लेकर आए हैं, देख कर आए हैं, लेकिन उनका जीवन नहीं बदला है। तो आपको मन बदलना जरूरी है, क्योंकि यीशु का पहला संदेश था मन फिराओ। चमत्कार करता है, लेकिन चमत्कार को देख के स्वर्ग में नहीं जा सकते हो। तुम्हारा जीवन बदलेगा, मन परिवर्तन होगा, तभी आप स्वर्ग में जाओगे। हालेलुया। एक मनुष्य जक्कई जिसका पूरा जीवन, उसका लेन देन, उसका विचार सब कुछ बदल दिया और प्रभु के लिए अपने जीवन को दिया। आज इसने बोला आज इस घर में उद्धार आया। प्रभु इस वचन की तरफ सबको आशीष दे।